दोस्तों, क्या आपने कभी मेडिटेशन करते समय अचानक शरीर में कंपन, गर्मी, ठंडक, गूज़बम्प्स या अजीब ऊर्जा महसूस की है? क्या कभी ऐसा लगा कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है, लेकिन समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राण ऊर्जा, मेडिटेशन, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के उस संबंध की जिसे लोग अक्सर रहस्य मान लेते हैं, लेकिन जिसके पीछे शरीर और दिमाग का गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप समझेंगे कि मेडिटेशन के दौरान शरीर में होने वाले अनुभव सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम, सांसों और चेतना से जुड़े वास्तविक परिवर्तन हैं। दोस्तों, जब भी हम प्राण शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग इसे केवल धार्मिक या आध्यात्मिक बात मान लेते हैं, लेकिन अगर गहराई से समझें तो प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, वही शक्ति जो हमें जीवित रखती है। साइंस की भाषा में देखें तो हमारा पूरा शरीर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर काम करता है। हमारा दिल धड़कता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनते हैं। हमारा दिमाग सोचता है क्योंकि न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होता है। हमारी सांसें, हमारी भावनाएं, हमारी बॉडी का हर सिस्टम एनर्जी पर आधारित है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। स्पिरिचुअलिटी प्राण कहती है और साइंस बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी या नर्वस सिस्टम एक्टिविटी कहती है। नाम अलग है, लेकिन अनुभव एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा नर्वस सिस्टम बदलने लगता है। हमारा शरीर दो मुख्य सिस्टम पर काम करता है। पहला, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो तनाव, डर और सर्वाइवल मोड में एक्टिव होता है। दूसरा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो शरीर को हील, रिलैक्स और रिस्टोर करता है। आज की तेज जिंदगी में ज्यादातर लोग हमेशा स्ट्रेस मोड में जी रहे हैं। उनका शरीर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर लगातार तनाव चल रहा होता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं और ध्यान में बैठते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होने लगता है। यहीं से बदलाव शुरू होता है। अब सवाल यह है कि मेडिटेशन में शरीर कांपता क्यों है? गूज़बम्प्स क्यों आते हैं? कभी गर्मी, कभी ठंडक, कभी पसीना, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है नर्वस सिस्टम रिलीज। जब शरीर लंबे समय तक तनाव पकड़कर रखता है तो मसल्स और नर्व्स में टेंशन जमा होने लगती है। मेडिटेशन के दौरान जब शरीर रिलैक्स होता है तो वही दबा हुआ तनाव रिलीज होने लगता है। इसीलिए कई लोगों को कंपन महसूस होता है, कई लोगों को रोने का मन करता है और कई लोगों को शरीर हल्का लगने लगता है। ये कमजोरी नहीं है, ये रिलीज है। दूसरा कारण है ब्रीदिंग पैटर्न चेंज। जब हम सामान्य जीवन में रहते हैं तो हमारी सांसें बहुत शैलो होती हैं, लेकिन मेडिटेशन में सांसें गहरी होने लगती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन फ्लो बदलता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, बॉडी टेम्परेचर बदल सकता है और इसी वजह से कुछ लोगों को गर्मी या ठंडक महसूस होती है। कई बार हाथ पैर झंझनाने लगते हैं। यह भी नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन का हिस्सा हो सकता है। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात आती है। प्राचीन योग शास्त्र कहते हैं कि शरीर में हजारों नाड़ियां होती हैं जिनसे प्राण ऊर्जा बहती है। वहीं साइंस कहती है कि पूरे शरीर में नर्व्स का नेटवर्क फैला हुआ है जो सिग्नल्स कैरी करता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों बातें विरोध में नहीं, बल्कि एक दूसरे को अलग भाषा में समझा रही हैं। योग ऊर्जा प्रवाह कहता है, साइंस न्यूरल एक्टिविटी कहती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी सावधानी भी समझनी चाहिए। हर सेंसेशन को दिव्य शक्ति मान लेना सही नहीं है। कई लोग थोड़ी सी बॉडी सेंसेशन होते ही सोचने लगते हैं कि उनकी कुंडलिनी जाग गई है या उन्हें कोई अलौकिक शक्ति मिल गई है। लेकिन सच यह है कि शरीर में सेंसेशंस होना एक सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती है। सच्ची स्पिरिचुअलिटी इंसान को ग्राउंडेड बनाती है, अहंकारी नहीं। अगर मेडिटेशन आपको शांत, जागरूक और बैलेंस्ड बना रहा है तो आप सही दिशा में हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर अनुभव को चमत्कार समझकर रियलिटी से कटने लगे तो वहां सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि मेडिटेशन के दौरान शरीर में अलग अलग सेंसेशंस क्यों महसूस होते हैं, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। क्या सच में ध्यान हमारे दिमाग को बदल सकता है? क्या मेडिटेशन सिर्फ मानसिक शांति देता है या वास्तव में हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर पर भी असर डालता है? इसका जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, और यही वो जगह है जहां स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न साइंस एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई देते हैं। आज न्यूरो साइंस की कई स्टडीज ये दिखा चुकी हैं कि लगातार ध्यान करने से ब्रेन स्ट्रक्चर और ब्रेन एक्टिविटी दोनों बदल सकती हैं। कुछ रिसर्च में पाया गया कि नियमित ध्यान करने वाले लोगों के दिमाग का वो हिस्सा ज्यादा मजबूत होता है जो फोकस, इमोशनल बैलेंस और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ा है। यानी ध्यान सिर्फ मन को शांत नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे दिमाग को भी ट्रेन करता है। अब सोचिए, अगर हमारा माइंड लगातार डर, स्ट्रेस और नेगेटिविटी में रहे तो उसका असर शरीर पर पड़ता है
और अगर माइंड शांति, अवेयरनेस और बैलेंस में रहे तो उसका असर भी शरीर पर पड़ता है। यही कारण है कि आज बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट भी मेडिटेशन को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए रेकमेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक और गहरी बात समझिए। हमारा शरीर सिर्फ फूड से प्रभावित नहीं होता, हमारी थॉट्स भी शरीर को प्रभावित करती हैं। जब इंसान लगातार डर, गुस्सा या एंजाइटी में रहता है तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब इंसान गहरी सांस लेता है, शांत बैठता है और वर्तमान में रहने की कोशिश करता है तो शरीर की हीलिंग प्रोसेस बेहतर होने लगती है। यही वजह है कि ध्यान करने के बाद कई लोग मेंटली लाइट महसूस करते हैं, उनका माइंड क्लियर होने लगता है, स्लीप बेहतर होती है और इमोशनल रिएक्शंस धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब यहाँ स्पिरिचुअलिटी एक कदम आगे जाती है। योग और ध्यान की परंपरा कहती है कि इंसान सिर्फ शरीर और माइंड नहीं है, उसके अंदर अवेयरनेस का एक गहरा स्तर भी मौजूद है। इसीलिए ध्यान में बैठते बैठते कई लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि उनका माइंड धीरे धीरे शांत हो रहा है और अंदर एक अलग स्थिरता पैदा हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कोई सुपर पावर हासिल कर लेता है। असल स्पिरिचुअलिटी इंसान को ज्यादा सरल, ज्यादा शांत और ज्यादा जागरूक बनाती है। अगर ध्यान करने के बाद आपके अंदर पेशेंस बढ़ रहा है, गुस्सा कम हो रहा है और आप खुद को बेहतर समझ पा रहे हैं तो समझिए कि मेडिटेशन सही दिशा में काम कर रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग मेडिटेशन शुरू करते ही जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन ध्यान कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जितनी कंसिस्टेंसी होगी उतना गहरा असर दिखाई देगा। जैसे जिम में एक दिन एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन मेडिटेशन करने से माइंड पूरी तरह शांत नहीं होता। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम बदलता है, धीरे धीरे सोच बदलती है और धीरे धीरे इंसान खुद को बेहतर तरीके से समझने लगता है। शायद इसी यात्रा को पुराने ऋषियों ने अंदर की यात्रा कहा था और शायद इसी वजह से हजारों साल पहले भी ऋषि मुनि सांसों पर ध्यान देने की बात करते थे, क्योंकि सांस सिर्फ हवा नहीं है, वो शरीर और माइंड के बीच का कनेक्शन है। जब सांसें तेज होती हैं तो माइंड भी बेचैन होता है और जब सांसें शांत होती हैं तो माइंड भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही कारण है कि हर गहरे मेडिटेशन प्रैक्टिस की शुरुआत सांसों से होती है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बीच बैलेंस समझाना है। जहां विज्ञान शरीर और दिमाग को समझता है, वहीं ध्यान हमें अपने अंदर झांकना सिखाता है और शायद दोनों मिलकर ही इंसान को पूरी तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।